आई एम श्योर ये एनालिसिस 2026 वाले कैंडिडेट्स ने कर लिया होगा। इन केस किसी से मिस हो गया तो इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी वाले पार्ट के लास्ट 10 ईयर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें कुछ पैटर्न्स चेंज हुए हैं, जिसमें कुछ ट्रेंड शिफ्ट आपको दिखे हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और कौन से एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए, लास्ट 10 ईयर्स में ऑन एवरेज 15 क्वेश्चंस पूछे गए यहाँ से, जिसमें कभी ज़्यादा कभी कम क्वेश्चन पूछे गए। लास्ट ईयर का अगर देखा जाए 13 क्वेश्चन पूछे गए, जो कि बिलो एवरेज है। अब इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन आना कम हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 2018 में भी उसने कम क्वेश्चन पूछे, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो कि कैसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। लास्ट 5 ईयर का अगर एवरेज लोगे तो ये एवरेज से ज़्यादा ही आपको दिख रहा है। जो 10 ईयर का एवरेज हमने 15 क्वेश्चन देखा था, उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे गए लास्ट 5 ईयर का अगर हम एवरेज देखें तो ऐसे में इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो। 15 क्वेश्चन मजाक नहीं है, अच्छे खासे नंबर्स है। इंपॉर्टेंट एरियाज को अगर देख लिया जाए, कौन से एरियाज या कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे गए और क्या इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉज एंड पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है वो इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन इंपॉर्टेंट एरिया है, क्लाइमेट चेंज इससे ही मिलता जुलता इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर यहाँ पे भी ओवरलैप करता है, ये इकोनॉमी के पार्ट पे भी ओवरलैप करता है, तो एग्रीकल्चर भी इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके अलावा अनकन्वेंशनल एनर्जी फॉर्म्स जो है, ये रिसेंट ईयर्स में ज़्यादा पूछे जाने लगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके अलावा कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज के क्वेश्चन है और इकोसिस्टम्स के कुछ क्वेश्चन दिखे हैं। तो ये हमने ब्रीफ ओवरव्यू ले लिया कौन से एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में अगर बात की जाए 3 हिस्टोरिकल पिलर्स कौन से होंगे यहाँ पे, सबसे पहले आप बायोडाइवर्सिटी को देखोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। 41 क्वेश्चन यहाँ से पास्ट 10 ईयर्स में पूछे जा चुके। इसके अलावा लीगल फ्रेमवर्क, इसके अंदर आप लॉज एंड कन्वेंशन प्लस ऑर्गेनाइजेशन को भी मिक्स कर दो, ये 46 क्वेश्चन दिखेंगे, जो कि यहाँ पे हमने देखा लॉज एंड पॉलिसीज और कन्वेंशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों ही मिलकर लीगल फ्रेमवर्क को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ से दिख रहा है। इसके अलावा पॉल्यूशन प्लस मैं कहूँगा क्लाइमेट चेंज को भी आप इंक्लूड कर दो, तो ये 19 से बढ़ के 40 के आसपास हो जाएगा, और ये भी एक इंपॉर्टेंट पिलर यहाँ पे दिखेगा। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट पिलर हमने देख लिए। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटर डिसिप्लिनरी है, यहाँ पे ओवरलैप्स आपको दिखते हैं, ज्योग्राफी, बायोलॉजी और साइंस एंड टेक को भी मिला दो, इन सारे सब्जेक्ट से ओवरलैपिंग एरियाज आपको इन्वायरमेंट के पार्ट पे दिखता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कुछ कुछ एरिया साइंस एंड टेक के भी कवर होंगे, कुछ कुछ एरियाज ज्योग्राफी और बायोलॉजी के भी यहाँ पे कवर होंगे। अगर मैं उन स्पेसिफिक एरियाज को हाईलाइट करूँ, स्पेशीज सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है बायोलॉजी के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर लोकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट जोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक के अंदर ग्रीन एनर्जी यानी कि पूरा वो एनर्जी वाला सेक्टर, प्लस पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उसके अंदर फिर कार्बन कैप्चर की टेक्नोलॉजी है, रिन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजी है, वो सारा कुछ। तो ये सारे एरिया जो है ओवरलैप होते हुए आपको दिख रहे हैं, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखोगे। इसके अलावा एक चीज़ आप समझ लो, यहाँ से हमने देख लिया कि 2024 में 20 क्वेश्चन पूछे गए और 25 में रिड्यूस हो गए 13 क्वेश्चन हो गए। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, ये हमेशा से इंपॉर्टेंट एरिया रहा है, और यहाँ से क्वेश्चन आने वाले टाइम पे भी ऑन एवरेज 15 क्वेश्चन तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। 13 क्वेश्चन पूछ लिया, इसका ये मतलब नहीं कि इसकी इंपॉर्टेंस कम होगी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो, शिफ्ट कहाँ कहाँ पे देखने को मिला। अगर आप शिफ्ट की बात करोगे, इकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करोगे, इसके अंदर आपको दिख रहा है कि ग्रोथ हुई है नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया दिख रहा है आपको। क्लाइमेट चेंज की बात करोगे, ये थोड़ा रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है आपको। रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस में इंक्रीमेंट दिखा है आपको। क्या देखा हमने, क्लाइमेट चेंज थोड़ा रिड्यूस हुआ, और रिन्यूएबल एनर्जी या फिर अल्टरनेट एनर्जी के जो सोर्सेज है उसके अंदर आपको दिखाएगी नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हुआ। ये काफी इंपॉर्टेंट है समझना कि कैसे वो क्लाइमेट चेंज से शिफ्ट होके रिन्यूएबल एनर्जी पे ट्रांजिशन कर रहा है, तो ये शिफ्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी हमने देख लिया, काफी इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी इसके साथ साथ आप देख लो काफी इंपॉर्टेंट है, और पिछले कुछ ईयर्स में यहाँ से काफी क्वेश्चन देखने को मिले। अब ऐसे में इसके अंदर से भी कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है वो समझ लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया की अगर बात करेंगे तो 2011 से लेकर 25 तक 22% क्वेश्चन पूछे गए ऑन एवरेज, लेकिन 2022 से लेकर 2025 तक यहाँ पे थोड़ा सा रिडक्शन दिखा है नंबर ऑफ क्वेश्चन में, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं है। तो इसको हम उसी तरीके से ट्रीट करेंगे कि ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है बायोडाइवर्सिटी के अंदर। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया जो है ये एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। इसके अलावा इकोलॉजी की बात करोगे, 2011 से 25 तक काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन पिछले 4-5 सालों में
इससे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बायोडायवर्सिटी के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम हुए, लेकिन इकोलॉजी के अंदर काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े। तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, इसके क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कंटेम्परेरी चैलेंजेस वाले क्वेश्चन ज़्यादा दिखे यहाँ से। पॉल्यूशन, उसके रेमेडीज़ क्या हो सकती है, जो कि हमने इसके पहले डिस्कस किया। क्लाइमेट चेंज है, ये थोड़ा पुराना टॉपिक हो चुका है। इसके सॉल्यूशन पे बात हो रही है, वो थोड़ा हॉट टॉपिक रहता है, जो कि इसके अंदर कवर होता है। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज से थोड़े नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। वैसे भी क्लाइमेट चेंज इतना हमने कवर कर लिया होता है कि स्टैटिक वाला पार्ट तो ईज़िली इससे कवर हो जाता है। अनलेस कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज लेके आए, तब तक जो है यहाँ से कोई ऐसा डायनामिक क्वेश्चन तो शायद ही दिखे आपको। इसके बाद गवर्नेंस और ग्लोबल इनिशिएटिव्स वाले एरिया में देख लो। इंडियन इनिशिएटिव्स का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है ग्लोबल इनिशिएटिव्स से, लेकिन इंपॉर्टेंट दोनों ही है। इसके अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, यूएनएफसीसी के कन्वेंशंस, इंटरनेशनल और भी कन्वेंशंस है वो सारे, पॉल्यूशन से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड। तो ये सारे कन्वेंशंस जो है वो इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन दिखते हैं, तो इसको आपको ढंग से कवर करना है। इसके अलावा इमर्जिंग ट्रेंड हमने देख लिया, एनर्जी वाले सेक्टर में कैसे वो शिफ्ट हुआ, और एग्रीकल्चर थोड़ा रिड्यूस हो गया। तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन जो ओवरलैप करते थे एनवायरनमेंट के साथ, वो थोड़े कम हो गए, और रिन्यूएबल एनर्जी वाले क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो गए। एग्रीकल्चर अभी भी पूछा जा रहा है, लेकिन इसका ओवरलैप इकोनॉमी के साथ ज़्यादा हो रहा है, जिसको हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, तो उसको भी आप ज़रूर से चेक कर लो। इसके अलावा अगर देखा जाए, डिफ़िकल्टी की बात करें, तो डिफ़िकल्टी जो है वो मीडियम ही दिखती है ज़्यादातर क्वेश्चन में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है जहाँ पे आप अपने मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। रही बात डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं और ईज़ी क्वेश्चन भी काफ़ी ठीक-ठाक है। तो ये दोनों को मिक्स करके आप अच्छा खासा एडवांटेज यहाँ से ले सकते हो। रिसोर्सेज़ की बात कर लें कि अगर इसको आपको कवर करना है तो कहाँ से करोगे? फाउंडेशन आप क्लास 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी वहाँ से कर लो, लास्ट के 4 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स की बात करें, विज़न आईएएस की मैगज़ीन है, मैं उसी को सजेस्ट करूँगा, पीटी से ही आप कवर करो करंट अफेयर्स। अनलेस आपने किसी टीचर को ऐसे फॉलो किया हो या फिर किसी एजुकेटर को ऐसे फॉलो किया हो, जहाँ पे उसने मंथली सारे एरियाज़ को कवर किया हो और फिर वो कंपाइलेशन आपको दे, तब तो फिर आप उसके साथ जा सकते हो। अगर वैसे नहीं किया, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप विज़न की पीटी 365 के साथ ही जाओ। तो करंट अफेयर के लिए ये हो गया। डेली अपडेट्स की बात करोगे, तो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी कवर कर लो। और जब ये सारे सोर्सेज़ आपके कवर करके हो जाए, फ्री टाइम बचे, तो फिर डाउन टू अर्थ को भी एक बार चेक कर लो। वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट चेक कर लो, वहाँ पे कुछ ट्रेंड वगैरह जो है वो देखने को मिलते हैं, तो कभी-कभी क्वेश्चन वहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। तो ये कुछ रिसोर्सेज़ आपको फॉलो करने हैं। तो हमने देख लिया कि वोलेटिलिटी क्या थी, 13 क्वेश्चन आए, इसका ये मतलब नहीं कि अचानक से यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएँगे। ट्रेंड क्या था हमने देख लिया, बायोडायवर्सिटी अभी भी इम्पोर्टेंट एरिया है, लेकिन एग्रीकल्चर थोड़ा डाउन हुआ है, क्लाइमेट चेंज थोड़ा डाउन हुआ है, उसकी जगह पे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट एरिया दिखा है, और पॉल्यूशन और उसके रेमेडीज़ वाला पार्ट जो है, वो थोड़ा ज़्यादा जो है पूछा जा रहा है एज़ कम्पेयर टू क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा सोर्सेज़ हमने देख लिए, एनसीईआरटीज़, विज़न की मैगज़ीन, डेली अपडेट्स के लिए न्यूज़पेपर्स, और डाउन टू अर्थ एक मैगज़ीन हमने देखी, जिसकी वेबसाइट पे आप कुछ अपडेट्स चेक कर सकते हो। इसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ आपको फ़ोकस करने हैं, जो कि हमने देखा ईज़ी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, प्लस मीडियम क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उन 2 एरियाज़ को ज़्यादा फ़ोकस करना है, वहाँ पे आपको एक्यूरेसी अपनी इम्प्रूव करनी है, तो ये कुछ एरियाज़ आपको ध्यान में रख के प्रिपेयर करना है। तो इस एनालिसिस के लिए इतना ही है, और यहाँ तक अगर आप आ चुके हो और आपको ये पीडीएफ एक्सेस करनी है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप प्री से रिलेटेड और भी एनालिसिस देखना चाहते हो, स्क्रीन पे क्लिक करके आप इज़िली देख सकते हो। और एक और सरप्राइज़ है आपके लिए, यहाँ से लेके आगे जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा, उस पे अगर 1000 लाइक्स हम टच कर देते हैं, उस दिन मैं सारी वीडियोज़ को पब्लिक कर दूँगा, जो भी ये मेंबर्स वाली वीडियोज़ है। तो इसी के साथ इसको एंड करते हैं, और मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।